नमस्कार, स्वागत है आपका इन न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाइड्रा की चपेट में आकर एक साइकिल सवार की हुई मौत, मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने डकैती की घटना में शामिल 2 बदमाशों को दबोचा, किया पुलिस को सुपुर्द। रियाद में काम करने गए युवक की गई जान, परिवार ने शेख पर लगाया हत्याकांड। सहारनपुर कमिश्नर का आकस्मिक निरीक्षण, आधा दर्जन युवक गिरफ्तार। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जहां हाइड्रा की चपेट में आकर साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव तुरतपुर निवासी मुन्ना सिंह किसी काम से नवाबपुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में हाइड्रा के पहिए की चपेट में आ गए और काफी दूर तक घसीटते हुए चले गए। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने घायल को गांव के निजी चिकित्सक को दिखाया, लेकिन वृद्ध ने कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस हाइड्रा को कब्जे में लेकर कोतवाली आ गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया गया है। कोतवाली प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा का कहना है कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नवाबपुर जहाँ पे सामान लेना, तो ट्रेन आई सामने से, तो टक्कर मार तो पहिए से साइड, फिर ये वहाँ गिर गए और गिर के जब इन्हें हाई खुल्ला मचाई तो और एक दवाई वही लग पाई। फिर उसके बाद हम बोले हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, घर से गाड़ी उड़ी मंगवा के, इतने में आ गए। जनपद सहारनपुर के बेहद कोतवाली बेहद क्षेत्र के गांव खुर्रमपुर में साहसी ग्रामीणों ने मेरठ डकैती में शामिल 2 बदमाशों को पकड़ लिया। ग्रामीणों की भीड़ ने दोनों बदमाशों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और बेहद पुलिस को सौंप दिया। बताया भी जा रहा है कि दोनों बदमाश मेरठ में हुई डकैती की घटना में शामिल थे और बेहद क्षेत्र में आ छिपे थे, जिनकी तलाश में रात भर मेरठ की पुलिस टीम भी खाक छानती रह गई। पुलिस ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की तो ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया और एक पेड़ से बांध दिया। बाद में सूचना मिलने पर बेहद पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने बदमाशों को बेहद पुलिस के हवाले कर दिया। जब इस बारे में कोतवाली बेहद प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। पकड़े गए बदमाशों को मेरठ पुलिस अपने साथ ले आई है। जो यहाँ ऐसा सोच ना फोन किया मेरे मतलब, अच्छा भाई आज आदमी, अच्छा बिजली घर आदमी है, हर जगह जो है भाई ये आदमी ले कहा गाँव वाले, अच्छा अंदर। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ उस टाइम पुलिस थी मौके पर, यहाँ बदमाश दिया है भाग। लगभग ऐसा हुआ जी, सप्लाई भेजने वाले थे हम, उन्हें 1 बज के, ओ सॉरी 12 बज के 45-50 का आसपास का टाइम था। अच्छा। तो मैं जैसे यहाँ बैठा हुआ था, मुझे कुछ बाहर आवाज़ सुनाई दी, मैंने बाहर का गेट बंद किया तो कुछ आदमी आए और पिस्टल ले रहे थे। कोई एक ने इधर को खिड़की, थोड़ी कैश काउंटर की खिड़की है, इधर को एक ने पिस्टल निकाल रखा था, एक ने शीशा फोड़ा ऊपर से यहाँ से, एक ने पिस्टल वहाँ से निकाला। मैं अपनी जान बचाने के बल्कि इसके पीछे छुपा। फिर वो कहने लगे पुलिस है। मैंने कहा था मैं तो, एक पुलिस वाले ने फिर बोला कि हम पुलिस वाले हैं, तो बाहर निकल जा, गेट खोल दे। मैंने कहा मैं गेट नहीं खोलने का, मुझे कहा आप तो पुलिस वाले हो या बदमाशी हो। तो थोड़ी देर बाद गाँव में मैंने फोन कर रखा था, गाँव वालों को 2-4 मिलने वाले को आए गाँव से। जब मैंने जाकर गेट खोला तो पुलिस थी, और जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो मैं ट्रांसफार्मर काटे में देखा, मैंने कहा यहाँ पंखे की आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं देता, यहाँ हकीकत में कुछ नहीं। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर जनपद के किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शकरपुरी निवासी सगीर अहमद ने मीडिया को बताया कि 19 वर्षीय पुत्र तालिब लगभग 4 माह पूर्व सऊदी अरब के शहर रियाद में काम करने गया था। सगीर ने बताया कि 8 जुलाई को उनके पास रिश्तेदारों का फोन आया कि तालिब को वहां के शेख ने किसी बात को लेकर बेरहमी से मारा पीटा है और गोदाम में बंद कर दिया है। उन्हें थोड़ी देर बाद फोन पर ये मनहूस खबर भी मिली कि तालिब की जान चली गई है। सगीर के अनुसार उन्होंने रियाद में रह रहे अपने रिश्तेदारों से खबर की पुष्टि की। उन्होंने रियाद के अस्पताल में पहुंचकर जानकारी की और बताया कि तालिब की वाकई में जान जा चुकी है।
सगीर के रिश्तेदारों का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल में रखी हुई है, उन्हें लाश को भी देखने नहीं दिया जा रहा है। मृतक के पिता सगीर अहमद ने आरोप लगाया है कि तालिब की हत्या उस शेख ने मारपीट कर की है जिसके पास वो काम करने गया था। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से मांग की है कि तालिब की लाश को जल्द से जल्द भारत मंगाया जाए। आपको बता दें कि तालिब ने मरने से पहले एक ऑडियो भी भेजी थी जिसमें वो कह रहा है कि उसके साथ शेख मारपीट कर रहा है, उसे गोदाम में बंद कर दिया गया है। तालिब की ये ऑडियो सुनिए। ग्राम प्रधान तौफीक अहमद ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर शव को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की है। जो हमारे भैया की वहाँ पर मौत हुई है, हमारी भारत सरकार से और विदेश मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट है, जो भी वहाँ उसके साथ हुआ उसके साथ इंसाफ हो, उसकी डेड बॉडी हमारे यहाँ पर आ जाए। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर उसकी डेड बॉडी भिजवा देगी और जो भी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ इंसाफ होगा। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी जो है वो जल्दी से जल्दी पहुँचा जाए और सरकार हमारी ऐसी है कि हमारी सरकार इंसाफ ज़रूर करेगी। हमारी मांग है कि हमारा भाई हमारे पास आ जाए, जल्दी से जल्द हमारी सुनवाई हो जाए। अब जो है जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सहारनपुर मंडलायुक्त ने तहसील बेहट में आकस्मिक छापा मारकर लेखपालों के पास काम करने वाले 10 युवकों को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इस कार्यवाही से तहसील में हड़कंप मच गया और अन्य कार्यालयों में काम करने वाले प्राइवेट युवक भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवकों को छुड़ाने के लिए लेखपालों ने भी गुहार लगाई, लेकिन मंडलायुक्त के सख्त तेवरों के आगे उनकी सिफारिश काम नहीं आई। पुलिस युवकों के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई है। मामला जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट का है। गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे मंडलायुक्त सहारनपुर ऋषिकेश भास्कर यशोद अचानक बेहट तहसील मुख्यालय पहुंचे और सीधे लेखपालों के कक्ष में जा पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग लेखपालों के पास काम करने वाले करीब 10 प्राइवेट गैर सरकारी युवकों को मौके से पकड़ लिया। मंडलायुक्त ने पकड़े गए युवकों को बेहट इंस्पेक्टर को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। वकील लोगों का शोषण किया जा रहा है आज हम जनता की साथ पर है, हम जनता से अलग थोड़ी है। कासमपुर गढ़ी में आगामी त्योहारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी धामपुर ने खंड विकास कार्यालय कासमपुर गढ़ी के सभागार में आगामी कावड़ यात्रा व मुहर्रम के त्योहार को लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों की बैठक ली और ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने दोनों पर्व शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु सहयोग की भी अपील की और इस संबंध में ग्राम प्रधानों से सुझाव लिए। उपजिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी ने ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि कावड़ यात्रा व मुहर्रम व बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार आ रहे हैं, हमें इन त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाना है। साथ ही सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, हमें ये त्योहार उसी के अनुसार मनाने हैं। यदि कोई गाइडलाइन के विपरीत कार्य करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पहले तो हमारा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि शासन के आदेश है 12 फीट से कोई भी ऊंचा नहीं जाएगा, ये फोटो सबकी जाएगी। ये प्लीज आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप अपने हर गांव में इस चीज को खुद भी चेक करें। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ताजिया नहीं हमारे सबके, और मैंने ये बताया जो ताजिया कमेटी के लोग हैं उनका डोजियर हर थाने में भरा जाएगा, कमेटी करेगा। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी समझी जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये शासन के आदेश। खबर बाराबंकी से है, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते सरयू नदी घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अब बैराजों से भी पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 अलग अलग बैराजों से सरयू नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाख क्यूसेक पानी से नदी किनारे तराई क्षेत्र में बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।
नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले की 3 तहसील से होकर गुजरी सरयू नदी के किनारे तराई में बसे गांव में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से बचाव की सारी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि बाराबंकी जिले में बीते एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी बीच रविवार को 3 अलग अलग बैराजों से 5 लाख क्यूसेक पानी सरयू नदी घाघरा नदी में छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। नदी का पानी चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। रविवार शाम जलस्तर लाल निशान से कुछ सेमी ही नीचे था। जलस्तर प्रति घंटे बढ़ रहा है। इससे जिले के 3 रामनगर, सिरौली, गोसपुर, रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र से होकर गुजरी सरयू नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों में हड़कंप है। बता दें कि हर साल रामनगर, सिरौली, गोसपुर व रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र में सरयू नदी किनारे बसे तराई क्षेत्र के करीब 100 से 150 गांव नदी के निशाने पर रहते हैं। बीते एक सप्ताह से नदी का पानी घट और बढ़ रहा है, जिससे सिरौली, गोसपुर तहसील क्षेत्र की कुछ गांवों में कटान हो रही है। देखिए, तहसील 3 है बाराबंकी जनपद में, जहाँ पे घाघरा नदी के किनारे बाढ़ का प्रकोप रहता है और इसके लिए वहाँ पे बंधे भी हमारे बने हुए हैं और पिछले 2 माह से लगातार हम लोग बंधों के जो मेंटेनेंस का काम है उसको देख रहे हैं। और कुछ गाँव में आबादी भी प्रभावित होती है। जब जलस्तर उस स्तर तक पहुँच जाता है तो उनके भी रुकने का प्रबंध होता है, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ होती हैं। बाढ़ के संबंध में जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और समस्त विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरी कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, वो पूरी हमारी ऑन ट्रैक है और बाढ़ की तैयारी हमारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं पे भी जो आपदा राहत का सामग्री वितरण करना होता है वो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है, जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल आज बुलेटिन के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANA न्यूज़।